गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने लास्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट? सपोज एक यूनिवर्सल सेट यू दिया गया है, एक सेट ए दिया गया है। तो डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए which are not present, all the element of universal set U which are not present in set A, it is called the complement of set A. That means universal set U के सारे एलिमेंट हमें कंसिडर करने हैं, लेकिन सेट A में जो एलिमेंट है उसके अलावा, ओके, सेट A के एलिमेंट के अलावा यूनिवर्सल सेट U के जितने भी एलिमेंट है हमें कंसीडर करने हैं, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम ई डैश से डिनोट करेंगे। तो इसके रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में 2-3 एग्जांपल डिस्कस किए थे। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 था, वो भी उसके रिलेटेड था, तो वो भी हमने डिस्कस किया था। अब एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ टॉपिक है, कंडीशन डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया गया है, इफ यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू एलिमेंट है A B C D E F G H और क्वेश्चन इज फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स A डैश, यहाँ सेट A इज इक्वल टू 3 एलिमेंट दिए गए A डैश, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A मीन्स A डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट U माइनस सेट मीन्स माइनस सेट A, यूनिवर्सल सेट U दैट मीन्स A कॉमा B कॉमा C कॉमा D कॉमा E कॉमा F कॉमा G कॉमा H, different set of A in place of written A comma B comma C. Now which element common in both the set? So यहाँ A common है, B common है and C common है। तो remaining element of universal set U is our A dash. So remaining element of universal set U is D comma E comma F comma G comma H, right? तो हमारा A dash मिला D E F G H। नेक्स्ट वन B इज इक्वल टू सेट ऑफ D कॉमा E कॉमा F कॉमा G है, तो B डैश क्या मिलेगा? तो B डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट U माइनस B, यूनिवर्सल सेट U दैट मीन्स सेट ऑफ A कॉमा B कॉमा C कॉमा D E कॉमा F कॉमा G कॉमा H, डिफरेंट सेट ऑफ B in place of written यहाँ D comma E comma F comma G. Okay, now which element common in both the set? So यहाँ common element है D E F and G। तो उसके अलावा यूनिवर्सल सेट U में जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट हो गए वो हमारा B डैश हो जाएगा। तो इज इक्वल टू B डैश दैट मीन्स A कॉमा B कॉमा C एंड H। क्लियर? नेक्स्ट वन है C इज इक्वल टू सेट ऑफ A C E N G, 4 एलिमेंट दिए गए, हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स C डैश। C डैश मीन्स यूनिवर्सल सेट U माइनस C, यूनिवर्सल सेट U दैट मीन्स सेट ऑफ A comma B comma C comma D comma E comma F comma G comma H set over different set of C। C that means यहाँ दिया गया है A comma C comma E comma G set over। Okay, now which element common in both the set? तो A कॉमन है, CB कॉमन है, EB कॉमन है, GB कॉमन है। ओके, सो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट U इज अवर आंसर। सो इज इक्वल टू सेट ऑफ B कॉमा D कॉमा F कॉमा H इज अवर आंसर। नेक्स्ट वन सेट ऑफ D इज इक्वल टू F G H एंड A, टोटल 4 एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है।
हमें अगेन फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डी, दैट मीन्स डी डैश, डी डैश दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट यू माइनस डिफरेंस डी। यूनिवर्सल सेट यू दैट मीन्स यहाँ हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, डिफरेंस सेट ऑफ सेट डी के एलिमेंट, तो एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा ए सेट ओवर। ओके, नाउ विच एलिमेंट कॉमन इन बोथ द सेट, तो यहाँ ए कॉमन है, एफ कॉमन है, जी भी कॉमन है, एच भी कॉमन है। ठीक है, तो उसके अलावा यूनिवर्सल सेट यू के जितने एलिमेंट है वो है बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई सेट ओवर। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन नंबर 2 यूनिवर्सल सेट यू गिवन है और थोड़े नंबर ऑफ 4 सेट गिवन है, उसका कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना, तो हम इस मेथड से कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सेम प्रोसेस करनी है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट हमें एलिमेंट सेट दिया गया नहीं है। मीन्स कोई क्वेश्चन में आई थिंक ईच एंड एवरी क्वेश्चन में वो सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, उसको रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें यूनिवर्सल सेट यू दिया गया है नेचुरल नंबर। ओके, तो उसके रिलेटेड हमें वर्कआउट करना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, अब राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उसको हम ए कहते हैं। चलो, सेट ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर सेट ओवर। तो यहाँ में a इज इक्वल टू सेट ऑफ x फ्रॉम x इज एन इवन नेचुरल नंबर। नाउ वी नो दैट ये जो फॉर्म है वो तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको हम फर्स्ट तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो a इज इक्वल टू इवन नंबर दैट मीन्स 2, 4, 6, 8 अप टू इनफाइनाइट। नाउ आफ्टर फाइंड आउट a dash that means universal set u minus set a। अब यूनिवर्सल सेट u तो नेचुरल नंबर है, डिफरेंस सेट माइनस नहीं डिफरेंस बोलना है यहाँ, डिफरेंस सेट ऑफ a। तो यूनिवर्सल सेट u तो नेचुरल नंबर है और सेट a इवन नंबर है। तो दोनों में इसके अलावा कौन से नंबर रहे आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ इवन नंबर है, तो यूनिवर्सल सेट में भी बाकी है ऑड नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा 1, 3, 5, 7। आप ऐसे भी जज कर सकते हो कि यूनिवर्सल सेट यू में नेचुरल नंबर है, यहाँ इवन नंबर है, तो बाकी बचे यूनिवर्सल सेट यू के जो नंबर है वो ऑड नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑड नंबर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेट ऑफ x फ्रॉम x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सो यहाँ जैसे इवन नेचुरल नंबर था, इसमें ऑड नेचुरल नंबर है, तो b फ्रॉम x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सो यहाँ अगेन सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कि b इज इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर है हमारे पास 1, 3, 5, 7 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ एक चीज़
ध्यान रखो आप, यहाँ जो है अप टू इनफाइनाइट फॉर्म है तो आपको आंसर में भी इनफाइनाइट फॉर्म लिखना है। सारी जगह पर यहाँ इनफाइनाइट फॉर्म है तो आंसर भी इनफाइनाइट फॉर्म में आना चाहिए। तो बी डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू, डिफरेंस सेट बी। तो यहाँ ऑड नंबर है, उसका आंसर आ जाएगा इवन नंबर 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट, राइट। नेक्स्ट वन है एकदम सिंपल था। थर्ड कंडीशन है, उसको हम सी से डिनोट करेंगे। सेट ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स इज अ पॉजिटिव, एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, सो कौन से नंबर आएंगे? तो 3 है, सो हमारा सी रहेगा 3, 6, 9, 12 अप टू इनफाइनाइट। नाउ सी डैश, so c dash is equal to universal set u, डिफरेंस सेट ऑफ c। यूनिवर्सल सेट कौन से है? तो नेचुरल नंबर है। अब इसके अलावा सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं हमें, तो 1 लिखे सकते हैं, 2 लिखेंगे, 3 यहाँ है, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 ऑलरेडी यहाँ है, फिर 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 यहाँ है, 10, 11 अप टू इनफाइनाइट, राइट। तो सी डैश हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नेक्स्ट वन है एक्स फ्रॉम, फोर्थ वन, उसको हम डी से डिनोट करेंगे। सेट ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स इज अ प्राइम नंबर अब प्राइम नंबर कौन से है? तो प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7। सो ऑल नंबर आर प्राइम नंबर। सो डी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऑल नंबर आर प्राइम नंबर। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी डैश, दैट मीन्स यू माइनस डिफरेंस सेट डी। अब इसके अलावा यूनिवर्सल सेट यू में जितने भी नंबर हमें लिखने हैं, तो 1 आएगा, 4 भी आएगा, 6 आएगा, 7 है यहाँ, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12, 13 नहीं आएगा, अप टू 14, राइट, इनटू इनफाइनाइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनफाइनाइट फॉर्म तो लिखना ही है आपको। इसमें जितने सेट डी में जितने एलिमेंट है, उसके अलावा नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट है वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की कंडीशन है एक्स फ्रॉम एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। अब 3 and 5 से डिविजिबल नेचुरल नंबर कौन सा है? तो एक तो आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन लिखते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन, इसको हम डिनोट करेंगे ई से। तो सेट ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल by 3 and 5। ओके, सो 3 and 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर एक तो 15 है, बाद में सीधा 13 आएगा, ओके, फिर 45 आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 15, 30, 45, 60 to dot dot dot। तो E is equal to, here we get this number। अब इसका E डैश क्या रहेगा? तो E डैश is equal to U, डिफरेंस सेट ऑफ E।
इज इक्वल टू, अब यहाँ 1 to 14 नंबर, तो क्या 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 14 कॉमा 16 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नॉट डिविजिबल बाय, यहाँ है ना क्वेश्चन के x फ्रॉम x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ई डैश आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x फ्रॉम x इज नॉट अ डिविजिबल बाय 3 and 5, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे नंबर से भी आप वर्कआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कंडीशन, सिक्स कंडीशन है, इसको हम एफ से डिनोट करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर। तो x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स, चलो हम ये जो इसका आंसर हम ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका आंसर हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, तो कैसे वर्कआउट कर, दोनों तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। तो एफ डैश इज इक्वल टू नेचुरल नंबर माइनस मीन्स यूनिवर्सल सेट यू, different set of f is equal to universal set u, that means x from x is a natural number, right? Different set of f from x is a perfect square। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा x फ्रॉम x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जितने के अलावा जितने नंबर है वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, तो इसमें आंसर ऐसा रहेगा x फ्रॉम x इज अ परफेक्ट, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसमें दोनों तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 7 नंबर, ई एफ जी से डिनोट करेंगे, ओके। जैसे क्यूब है, जैसे हमने स्क्वायर देखा वैसे ही क्यूब है, वो आप होमवर्क में फाइंड आउट कर लेना। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सेट ऑफ जी फ्रॉम x फ्रॉम x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं x फ्रॉम x इज इक्वल टू 3। डेट मीन्स हमारे सेट में अकेला x इज इक्वल टू 3 एलिमेंट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी डैश इज इक्वल टू सेट ऑफ, फर्स्ट तो यहाँ हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट u जो नेचुरल नंबर है, डिफरेंट सेट ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वल टू 3, तो उसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा सेट ऑफ x फ्रॉम, कंडीशन यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम सारे नेचुरल नंबर कंसीडर कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ x नॉट इक्वल टू 3, डेट मीन्स 3 के अलावा हम सारे नेचुरल नंबर कंसीडर कर सकते हैं इस सेट में। क्लियर? वंस अगेन यहाँ हमारा क्वेश्चन है g इज इक्वल टू सेट ऑफ x फ्रॉम x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू सेट ऑफ x फ्रॉम 5 को हम अपोजिट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमें x इज इक्वल टू 3 नंबर मिलेगा, मीन्स x की वैल्यू 3 मिलेगी।
complement of G, that means G dash is equal to universal set U difference set of G. अब सेट G में x इज इक्वल टू 3 एलिमेंट है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ G में क्या मिलेगा, x फ्रॉम x बिलोंग्स टू n, डेट मीन सारे नेचुरल नंबर मिलेंगे, बट हमें x इज इक्वल टू 3 कंसीडर नहीं करना है, डेट मीन्स हम लिख सकते हैं x नॉट इक्वल टू 3. नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. 9 कंडीशन है, जी एच से हम डिनोट करेंगे, तो एच इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स फ्रॉम 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा नंबर है वो फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो हमारा ये इक्वेशन है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2. दैट मीन्स यहाँ सेट जो h है उसमें ओनली x इज इक्वल टू 2 एलिमेंट है. जैसे यहाँ 3 एलिमेंट था, यहाँ 2 एलिमेंट है, x इज इक्वल टू 2. अब फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट टू यूनिवर्सल सेट u माइनस, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2 यूनिवर्सल सेट u, दैट मीन्स नेचुरल नंबर डिफरेंस सेट ऑफ 2. तो हमें 2 के अलावा सारे नेचुरल नंबर कंसीडर करने हैं, तो हम लिखेंगे x फ्रॉम x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 2. सेम लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने लिखा, सेम तरीके से हम यहाँ वर्कआउट कर सकते हैं, राइट. तो अब इस क्वेश्चन में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप होमवर्क में ट्राई करना, एकदम आसान है, तो आप इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो एक क्वेश्चन में. उसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें यूनिवर्सल सेट U दिया गया है, सेट A दिया गया है एंड सेट B दिया गया है. उसको हम वेरीफाई करना है. 2 कंडीशन दी गई है. ये जो 2 कंडीशन है वो डी मॉर्गन्स लॉ ही है. हमने लास्ट जब सेक्शन था, लास्ट हमारा वीडियो था, उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये टॉपिक. तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. टोटल 9 एलिमेंट है. सेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड सेट B इज इक्वल टू सेट ऑफ 2, 3, 5, 7. राइट. नाउ वेरीफाई फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेरीफाई द कंडीशन ऑफ A यूनियन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश. तो ये जो रिजल्ट है वो डी मॉर्गन्स लॉ का है. हमने जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसमें ये प्रॉपर्टीज थी, डी मॉर्गन्स लॉ की 2 प्रॉपर्टीज थी. तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें ये प्रॉपर्टी है वो प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है. तो कैसे वर्कआउट करेंगे, तो फर्स्ट तो हम LHS साइड से शुरुआत करेंगे. अब LHS साइड में A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A यूनियन B फाइंड आउट करेंगे. सो अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट U डिफरेंस सेट ऑफ A यूनियन B. चलो यूनिवर्सल सेट U है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 set over different set of A union B, that means all the element of set A as well as all the element of set B, means हमें लिखना है 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ठीक है.
अब इसमें कॉमन कौन सा एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट यू और ए यूनियन बी के, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, मीन्स ए यूनियन बी होल डैश क्या मिलेगा हमको, तो वो मिलेगा सेट ऑफ 1,9। अब यहाँ RHS साइड की बात करें तो RHS साइड में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट यू डिफरेंट सेट ऑफ ए। तो यूनिवर्सल सेट यू है 1 2 3 अप टू 9। डिफरेंट सेट ऑफ ए है हमारे पास 2, 4, 6, 8। अब इसके अलावा जितने भी नंबर है वो आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। तो ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 1 है, 3 है, 5, 7 एंड 9। सिमिलरली हम बी कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो बी के अलावा जितने यूनिवर्सल सेट यू के नंबर है वो, तो 1 है, 4 आएगा, 6, 8 एंड 9। ठीक है। आफ्टर फाइंड आउट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश दैट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन बी डैश दैट मीन्स 1, 4, 6, 8, 9। विच एलिमेंट कॉमन इन बोथ द सेट, तो 1 है और 9 है, तो कॉमन एलिमेंट है 1, 9। तो इज इक्वल टू हमारा आंसर रहेगा 1, 9। अब आप LHS और RHS को कंपेयर करो, तो यहाँ भी सेट ऑफ 1, 9, यहाँ भी हमें सेट ऑफ 1, 9 मिला। सो देयरफॉर हियर वी कैन रिटर्न LHS इज इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर A यूनियन B होल डैश इज इक्वल टू E डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब ये सेम क्वेश्चन में, चलो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये इसके अलावा जो सेकंड प्रॉपर्टी है, आप इसी तरह से सेम तरीके से आप होमवर्क में ट्राई करना। एकदम सिंपल है, सेम चीज है। यहाँ इंटरसेक्शन होल डैश है और यहाँ ए डैश यूनियन बी डैश है। तो ए डैश एंड बी डैश तो यहाँ ऑलरेडी फाइंड आउट किया गया है। सेम डेटा आपको कंसिडर करना है। ठीक है, तो आप होमवर्क में ट्राई करना, आप अपनी तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।